गुरु बताता है जो हमारा डायरेक्टर है, उसने उसको किसी ने मैसेज भेजा था कि जब आया था सीजन 2 तो मैं 8th स्टैंडर्ड में था, अब मैं 12वीं में आने वाला हूँ, आपसे सीजन नहीं लाया जा रहा। हर फैमिली में बहुत सारी औरतों और मर्द के बीच में बहुत अजीब इक्वेशंस होती हैं और हम उनके बारे में बात नहीं करते, हम ऊपर से बहुत सब कुछ अच्छा दिखाते हैं। गुरमीत से तो पूछा वाली आके कितने लोग मरने वाले हैं इस बार के, तो क्या बोले वो? उसने बोला बहुत सारे करके 4 तो मैंने गिन लिए। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रसिका, अंजुम एंड प्रियांशु। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीजन 3 के लिए, फाइनली इट्स कमिंग। बट जिस तरह फरहान अख्तर ने एक जगह पे कहा था कि उनसे लोग 4 साल से एक ही चीज़ पूछ रहे थे, मिर्ज़ापुर कब आ रहे हैं, आप लोगों से जानना चाहूँगा आप लोगों ने किस तरह से इसको डील किया था। आप लोगों से भी वही सेम सवाल पूछा गया होगा। पहले मैं बोला करती थी मुझे पता नहीं, और फिर 1 साल से मैं बोल रही हूँ जल्द आ रहा है। ओके, सारे लेवल्स इस पे देख चुके हैं हम। लाइक आई हैव सीन पीपल वेरी एक्साइटिंगली आल्सो आस्किंग कि कब आ रहा है और क्यों, फ्रॉम टू फ्रस्ट्रेशन कि यार कब आ रहा है, आएगा क्यों, कितना टाइम लगा दिया टाइप्स। So yeah, I have gone through everything. तो गुस्सा, we've seen that also. कब आ रहा है बता दो। क्यों नहीं आते आप, ये क्या है? गुरु बताता है जो हमारा डायरेक्टर है, उसने उसको किसी ने मैसेज भेजा था कि जब आया था सीजन 2 तो मैं 8th स्टैंडर्ड में था, अब मैं 12वीं में आने वाला हूँ, आपसे सीजन नहीं लाया जा रहा। ओह माय गॉड, मैंने 4 साल अपने एजुकेशन के निकाल लिए सच में। यार ऐसे ही मतलब फनी तरीक़ों से ऑकवर्ड जगहों में, वॉशरूम से लेके मतलब काउंटर के पीछे, खाने के काउंटर से लेके एयरपोर्ट में, तो वो जो सिचुएशंस होती थी जहाँ पे शायद हमारा पर्पस कुछ और होता था, लेकिन सबसे पहली चीज़ लोग मुझे पूछ लेते थे कि मिर्ज़ापुर सीजन 3 कब आ रहा है, और इतने सीरियसली पूछते थे कि मुझे लगता था कि यार शायद मुझे पता होना चाहिए था, मुझे गिल्टी होता था कि मुझे नहीं पता। तो आई थिंक धीरे धीरे अब बहुत रिलीफ हो रहा है कि अब मुझे पता है, लोगों को पता है कि आने वाला है। 2018 में शो शुरू हुआ था, वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कह सकते हैं ये जो हुआ था। इसके बाद तो बहुत लोगों ने इस तरह के शोज़ बनाने की कोशिश की, आप लोगों ने बहुत सारा और भी काम किया, लेकिन जो कैरेक्टर्स बन गए, पीपल आर नोन टुडे बाय दोज कैरेक्टर्स। बीना है, शरद है, रॉबिन है। तो जब आप कहीं जाते हैं तो आई एम श्योर फैंस जो मिलते होंगे उस कैरेक्टर से आपको एड्रेस करते होंगे, कहीं ना कहीं आपको जो रियल नेम है उसके आगे वो एक सपास करके लग रहा है कि वो निकल चुका है। हाँ, कई बार लगता है ऐसे। हाँ, कई बार लोग बीना बुलाते हैं, लेकिन वो अभी उसकी भी आदत हो गई है। बिकॉज मेरे को लगता है, एक तो मेरा इतना लंबा नाम जब तक वो लोग बोल रहे होते हैं उससे उनको लगता है कि शॉर्टर फॉर्म में रॉबिन ही बोल देते हैं। हाँ। जब तक वो प्रियांशु पेन्योली में याद रखेंगे उनको रॉबिन सबसे पहली चीज़ आती है। ये भी ठीक है, मेरा वो हाउ आर यू बन गया है। अगर मैं किसी से कुछ भी पूछूं तो वो फर्स्ट चीज़ ये भी ठीक है पूछ रहा है, वो मेरे को भी वैसे ही सवाल पूछते हैं। आई थिंक वो एक आइडेंटिटी अच्छी है, क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ वो आपसे पॉपुलर नहीं हो क्योंकि आप कैमरे के सामने आते हो, आपसे पॉपुलर नहीं हो क्योंकि आप बड़े शो का हिस्सा हो। वो एक क्लियर प्यार दिख रहा है और उनकी चाह है कि उन्होंने उस कैरेक्टर को इतना पसंद किया, इस शो को इतना पसंद किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस शो की पहचान ही वही है कि हर एक कैरेक्टर इतने दिल से लोग प्यार करते हैं कि वी डोंट माइंड इट। मतलब आप हमारे नाम से ज़्यादा अगर हमारे कैरेक्टर को बुलाते तो। ओके, अंजू? नहीं, बिल्कुल अच्छा ही लगता है कि आपकी, मतलब मुझे लगता है कि आपको अगर आपके किए हुए किरदार से लोग जान रहे हैं तो आपका काम आपसे 2 कदम आगे चल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ। और हाँ, एंड देन शो का एक अलग फैंडम है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोग आपके कैरेक्टर में बहुत इन्वेस्टेड हैं, इसीलिए वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब मतलब मैंने अमूमन ये देखा है कि जब कोई भी इंसान मिर्ज़ापुर का फ़ैन मेरे पास आता है और उस किरदार की बात करता है, तो उसके पास कुछ सिर्फ ये नहीं कि अरे आप मिर्ज़ापुर में थे या एक फ़ोटो है, उनके पास कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो वो कहना चाहते हैं उसके बारे में, जो उनकी प्रतिक्रिया रही है। और वो तभी होता है जब आप उस शो में, उस किरदार में, उस दुनिया में इन्वेस्टेड होते हो, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। रसिका, योर कैरेक्टर हैज़ बीन वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर रहा है ये कोई भी सीजन में प्रेडिक्टेबल नहीं रहा है। जो आपके लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो कैरेक्टर कुछ अलग ही करता है। एंड यू नोइंग यू सिंस लॉन्ग, एक सिंपल है आप, एक स्वीट आपका वो है, बट यहाँ पे जो एक कहाँ से वो लाए वो दैट विश एंड दैट छल कपट एंड एंटायर थिंग, बिकॉज एवरी टाइम दिस इज चेंजिंग इतना अप्स एंड डाउन करता रहता है। जब आप भी पढ़ते हो तो आई एम श्योर वो काफ़ी शॉकिंग लगता होगा। मुझे तो एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा मुझसे बहुत अलग है,
लेकिन एज एन एक्टर आई ऑलवेज बिलीव कि आपके अंदर बहुत सारे लोग बसे हुए होते हैं, आप सिर्फ एक साइड को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, दूसरे साइड को नहीं करते हो। तो आई एम श्योर मेरे अंदर एक बीना बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि कब मौका मिले और ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिसमें आई फील सेफ टू बी दैट, यू नो। सो व्हेन आई सॉ दिस स्क्रिप्ट मुझे लगा कि तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी वर्सेटैलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई रियली टोटली एंजॉय बीइंग हर, क्योंकि मुझे कहीं मिर्ज़ापुर के पहले और मिर्ज़ापुर के बाद भी ऐसा मौका कभी नहीं मिला है। जो कैरेक्टर्स मैंने किए हैं मोस्टली या तो बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत दबी हुई तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग वुमेन है लेकिन काफ़ी मॉरली अपराइट रही है। ये वो कैरेक्टर है जो बहुत ही थोड़ा, जैसा आपने कहा, छल कपट है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कब क्या कर लेगी, और उसको ये पूरा अंदाज़ा है कि अपने आसपास के लोगों को कैसे उनकी वीकनेसेस को, उनके स्ट्रेंथ को अपने एडवांटेज में यूज़ करना। सो ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर रहा है। सो आई रियली एंजॉय बीइंग बीना। एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी टाइम कि अब मुझे मौका मिलेगा कि मैं ऐसी चीज़ें करूँ। ऑफ कोर्स ट्रेलर में तो इस बार और भी ज़्यादा पूरा मैनिपुलेटिंग चल रहा है। बट जब उस कैरेक्टर का अगेन कुलभूषण खरबंदा के साथ का जो पूरा जो एक ट्रैक हुआ था, यू नो, उसके बाद सोशल मीडिया पे तो लोग पागल हो गए थे क्योंकि नोबडी हैड सीन दैट टाइप ऑफ ट्रैक इन इंडियन टेलीविजन या इंडियन शोज में या कहीं फिल्मों में भी। तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव कमेंट्स तो आए, लेकिन मीम्स बहुत ज़्यादा बन गए थे उस कैरेक्टर्स के। तो कहीं पे वो जब आपके पास वो वाला जो ट्रैक आया था, एक झिझक थी या आज कुछ उसके लेके है, या यू जस्ट फील कि नहीं जो हुआ वो इट वाज इन? मैंने करते वक्त तो ये कभी नहीं सोचा था कि ये कैसे परसीव किया जाएगा, लेकिन फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू आई थॉट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक था, क्योंकि मुझे लगा कि जो फैमिली की जो डिसफंक्शनैलिटी है वो उसको दर्शाता है, और हम ये बातें नहीं करते, हम फैमिलीज को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और आप देखने जाओ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर फैमिली में बहुत सारे औरतों और मर्द के बीच में बहुत अजीब इक्वेशंस होती हैं और हम उनके बारे में बात नहीं करते, हम ऊपर से बहुत सब कुछ अच्छा दिखाते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, और मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक था। एंड उस ट्रैक के ज़रिए से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कही जा रही थी, जो कि ये है कि अगर कोई औरत अपने टर्म्स पे जीना चाहे तो ये पेट्रियार्कल दुनिया उसे वो नहीं करने देती और उसको पनिश करती है उसके लिए। एंड वो सीज़न 1 में वो जो एंड होता है बाबूजी के साथ, तो सीज़न 2 then begins with Beena's revenge, which actually culminates in at the end of season 2, you know. So I think there is something very important being said about the society we live in. It was not just to sensationalize. ये सनसनी करने के लिए नहीं था, इसका कोई मकसद था, कहानी में मकसद था, इसलिए I really liked it. I didn't think about how it was going to be perceived. And मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में जिस तरह की रिएक्शंस होती हैं वो बहुत इमीडिएट रिएक्शंस होती हैं, तो मैं उनको उतना सीरियसली नहीं, उससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि वो इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन का मीडियम ही नहीं है। इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन का मीडियम जैसे हम कर रहे हैं अभी, या हाँ, तो वो एक बहुत इमीडिएट, हम कमेंट करेंगे, हम आपको जानते नहीं हैं और हम कुछ भी बोल सकते हैं इसलिए हम कर लेंगे। लेकिन आई हैव टू से कि बहुत अच्छे फैंस भी हैं। कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैंने अंजुम तुम्हारे साथ शेयर किया था उस दिन, जो कि बिल्कुल रिस्पेक्टफुल नहीं होते, लेकिन दूसरे फैंस उनसे लड़ने लगते हैं कि आप ऐसे मत बोलिए, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो मतलब दोनों एक बैलेंस है सोसाइटी में। ऑफ कोर्स अंजुम, लेकिन सीजन 2 के बाद तो आपके पास तो मैक्सिमम क्वेश्चंस लोग आके ये पूछते ही होंगे कि क्या हुआ कालीन भैया का, उसके साथ क्या हुआ। काफ़ी थियरीज बन रही, यू नो, मैंने ये कभी एक हिंदी शो के साथ होते हुए नहीं देखा जो फैन थियरीज बन के बाहर आ रही कि इस सीजन में ये होगा वो होगा। आपके साथ में ये भी कहा गया कि बचाया तो ठीक है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो उससे बदला भी ले रहा है, टॉर्चर भी कर रहा है कहीं पे बैठ के। किडनैप तो नहीं कर लिया? तो क्या कुछ बताइए उसके बारे में। नहीं, बिल्कुल ये होता है, हो सकता है जो आप कह रहे हैं ये भी मुमकिन है कि ले गया बचा के, तो कहाँ ले गया, कहीं टॉर्चर तो नहीं कर रहा। लेकिन आई थिंक वो एक दो कुछ चीज़ें हैं ट्रेलर में जो हम देखते हैं जिससे लगता है कि शायद इस डायरेक्शन में तो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं पता नहीं, जिसमें वो चाह रहा है कि उनके प्रति सिंपैथी क्रिएट हो। तो इस तरह की कोई चीज़ है कि जिसमें हम देखते हैं कि कालीन भैया बहुत घायल थे, उनको दोबारा खड़ा करने की शायद कोशिश हो रही है, और फिर से उनका, जबकि जो लास्ट विजुअल था हमारे सामने था कि गुड्डू गद्दी पे बैठ चुका है। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से सिंपैथी के द्वारा उनको दोबारा खड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो मे बी अगेन देयर माइट बी अ राइज ऑफ द किंग, एंड देन कालीन भैया इज सेइंग कि मैं
कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो आज तक नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डायनामिक इक्वेशन है। इंडिविजुअली भी मुमकिन है कि वो एक अलग ग्राफ में बढ़ेंगे, एज अ टीम तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आया करने में, बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था 3 में, जो 2 से बहुत ज़्यादा अलग और बड़ा था। लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो अभी भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है पीछे, बाकी इन कैचिंग अप विद द वायलेंस एंड जिन सब अपना अपना नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं। यू आर सब आई थिंक सबसे लास्ट में आप ही हो। अब कितना टाइम है उसको पूरा फुल्ली एक्सप्लोर करके बाहर निकलने के लिए? नहीं, क्या है कि ये आई थिंक सीजन 2 से ये एस्टैब्लिश कर दिया गया कि रॉबिन थोड़ा सा एक तो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है जी, किसी दूसरे वर्ल्ड से, लेकिन वो कहाँ से है, कहाँ से आया है, वो सब हमने नहीं दिखाया था। ना ही उसको हम कोशिश नहीं करी थी कि इसका हम इस्टेब्लिश करें कि रॉबिन जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसका सब कुछ एक मिस्ट्री रखी हुई थी और वो वैसे ही बना, मतलब एक इन्वेस्टमेंट बैंकर। लेकिन उसके जो चॉइसेस थे, जो वो चीज़ें कर रहा था, वो बाकी पूरे मिर्ज़ापुर वर्ल्ड में इफेक्ट कर रही थी। चाहे वो उसके फादर के साथ कुछ लिंक हो, या गोलू के साथ जो डीलिंग है, या त्यागी के साथ जो डीलिंग थी, वो छोटी छोटी चॉइसेस, विच इज़ व्हाट मुझे बहुत सुंदर लगता है मिर्ज़ापुर की राइटिंग में, कि हम सबके अपने अपने ट्रैक हैं, लेकिन जो हमारे ट्रैक में हमको जो चॉइसेस ले रहा है हमारा कैरेक्टर, वो एक दूसरे को इफेक्ट तो कर ही रहा है। रिपरकशंस सबके एक दूसरे के साथ हिल ही रहे हैं, पूरी दुनिया वहाँ की हिल जाती है अगर एक इंसान यहाँ दूसरे के साथ कुछ ऐसा कर देता है जो नहीं करना चाहिए था, जो उसके चॉइसेस थे। यहाँ अगर वो यहाँ गुड्डू के साथ मिल रहा है, या गुड्डू के अगेंस्ट जा रहा है, या डिम्पी के साथ प्यार पे पड़ रहा है, तो सबको कुछ ना कुछ अब थियरीज आ रही हैं कि नहीं, ओ ये तो डिम्पी के साथ प्यार में लग गया है, अब ये तो ऐसा हो जाएगा, अब ये तो वैसा हो जाएगा, अब इसने ये कर लिया है, अब त्यागी के साथ पैसे लेने लग गया, तो ये क्या त्यागी की तरफ है, क्या ये गोलू की तरफ होने वाला है? तो मुझे लगता है वो पूरी दुनिया तो वैसे कनेक्टेड है ही, पर इंटरेस्टिंग पार्ट रॉबिन का वही है क्योंकि उसका मोटिव पता नहीं है। तो इस सीजन में अब हम थोड़ा सा उसको वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उसके चॉइसेस और मोटिव को थोड़ा आगे दिखाएंगे। वायलेंस ज़रूरी नहीं है, एक ही तरीका है किसी भी चीज़ को जीतने का। जैसे एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल यहाँ पे है कि वो विदाउट वायलेंस जब जीत लेती हैं, मैनिपुलेट कर लेती हैं, तो मुझे लगता है रॉबिन एक दूसरे साइड, बीना त्रिपाठी साइड जब बातों से करती हैं, मुझे लगता है रॉबिन का भी एक और ही इज नेवर एक्चुअली, मैंने अभी रियलाइज के बात करते हैं रॉबिन एंड बीना कैन बी अ वेरी गुड कॉम्बो ना, अच्छा नया ये सीजन 4 के लिए सेट। हाँ, बट कैन बी ऑफ कोर्स, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, लेकिन आई थिंक हिज आइडियाज आल्सो वो कि वायलेंस के साथ नहीं, वो बातों के साथ खेलता है, वीकनेसेस के साथ खेलता है सामने वाले की। तो अभी देखेंगे वो जो जिस ट्रैक में वो जो कर रहा है, उससे अब बाकी सबको भी बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। एक जिस तरह की थियरीज चल रही है, तो ये भी अभी फिलहाल निकला है, जबकि अली ने कह दिया था कि जितेंद्र जीतू जो सचिव जी फॉर पंचायत इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। ऑफ कोर्स वो उसके पीछे की कहानी, बट अगर वो सच है तो आप लोग कितने एक्साइटेड है फॉर दैट? ये अली एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में ये अलीज़म है, ये अलीज़म था। अली का क्या होता है, क्या बोला उसने शायद कुछ बोला था कि मिर्जापुर में सचिव जी भी है, बाबर है वो पंचायत में भी है ना। हाँ क्या पता हम भी किसी और Amazon Prime यूनिवर्स बन यहाँ दिखे। आसिफ, बट अगर वो होता है तो कितने, मतलब क्या है पॉसिबिलिटी टू हिम टू बी पार्ट ऑफ इट? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं इसको एकदम हद से खारिज करता हूँ कि सचिव जी नहीं है सीजन 3 में। बहुत अलग दुनिया है, इनमें कॉमनैलिटी सिर्फ यही है कि दोनों Amazon Prime में हैं। वो जबरदस्ती लगेगा कि हमने जोड़ने की कोशिश करी है। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन लास्टली एक चीज पूछूंगा मैं कि लास्ट एपिसोड में इस बार आप लोगों के क्या होने वाला है, क्या होने वाला आप लोग बताओगे नहीं सीजन में? हर नहीं वो तो बताओगे नहीं, लेकिन कुछ एक चीज जो होता है ना कि स्नीक पीक के जैसे, वहां पे मैंने गुरमीत से तो पूछा वाली आके कितने लोग मरने वाले हैं इस बार के, तो क्या बोले उसने बोला बहुत सारे करके 4 तो मैंने गिन लिए। चलो ये एक और 5 वो, अच्छा उसको नहीं काउंट कर रहे क्या? उसको हाँ उसको मेन वो जो अरे नहीं एनीवे मैं भूल ही गया, इतने लोग मर रहे हैं ना कि आप भूल ही गए कि कौन। चलिए हम ये विश करेंगे आपका कैरेक्टर सही सलामत रहे, एंड ऑन दैट नोट अगेन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू ऑल द फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू।